भारत को S-400 की डिलीवरी मिलनी शुरू हो चुकी है। भारत का चीन से तनाव के बीच में भारत लगातार अपने सुरक्षा ज़रूरतों के हिसाब से कई सारे अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है और कई सारे अत्याधुनिक हथियारों को खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी और उसमें मैं S-400 के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में, जो कि भारत को अमेरिका से मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने लगभग $3 बिलियन के अमेरिका से 30 की संख्या में MQ-9A रीपर ड्रोन की समझौता किया है भारत ने इसको खरीदने के लिए। दोस्तों, एक तरफ S-400 जैसा ताकतवर सुरक्षा कवच और ऊपर से MQ-9 रीपर जैसा स्टील्थ ड्रोन। दोस्तों, इन दोनों हथियारों के भारत में आने के बाद चीन और पाकिस्तान तो वैसे ही खराब होती जा रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि MQ-9 रीपर ड्रोन भारत ने पिछले दिनों ही इसका समझौता किया था, जब चीन का तनाव भारत से बढ़ना शुरू हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत लगभग ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं और कई सारे आर्टिकल निकाले जा रहे हैं कि भारत 30 की संख्या में MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीद रहा है। वो तीनों सेनाओं के लिए बराबर की संख्या में बांटा जाएगा, ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को 10 दिए जाएंगे और आर्मी को 10 और नेवी को भी 10। दोस्तों, इससे भारत की सुरक्षा चाक चौबंद हो जाएगी। और बता दें कि भारत ने कुछ ही दिनों से ड्रोनों पर खासा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसका पीछे कुछ लॉजिक ये भी माना जाता है कि पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान के हुए युद्ध में इन ड्रोन ने काफ़ी तबाही मचाई थी और पूरी तरीके से युद्ध का नक्शा बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इसी के बाद भारत लगातार इन सभी अत्याधुनिक ड्रोनों को खरीदना शुरू कर दिया है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के टॉप 3 ड्रोन बायर्स में शामिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया के जो 6% जितना भी प्रोडक्शन होता है दुनिया में, उसका 6% भारत इंपोर्ट कर रहा है इस वक्त ड्रोनों का। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने कई सारे ड्रोन इजराइल से भी खरीदे हैं, जो इसकी लगातार निगरानी की जा रही है बॉर्डर पर चाइना से लगती हुई सीमा के पास में। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस MQ-9 रीपर ड्रोन के ताकत के बारे में। तो बता दें कि इसको अमेरिका की कंपनी, जो कि जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम है, उसने इसको बनाया था और इसका इंट्रोडक्शन 2007 में किया गया था और इसकी सर्विस में इस वक्त इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विभिन्न देशों की सेनाओं के द्वारा। और दोस्तों, इसकी हम लोग यदि कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो बता दें कि जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, ये ग्राउंड कंट्रोल द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 36 फीट है और विंग स्पैन की लंबाई है 65 फीट और इसकी हाइट है 12 फीट। जबकि इसका इम्पटी वेट होता है लगभग 2223 किलोग्राम, जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ है लगभग 4760 किलोग्राम, यानी कि 2000 किलोग्राम तक ये विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। और दोस्तों, यदि हम लोग इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो लगभग 482 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी मैक्सिमम रफ्तार है और इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 2000 किलोमीटर है। और यानी कि एक बार उड़ान भरने पर ये लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और इसकी इंड्योरेंस है लगभग 14 घंटा, यानी कि एक बार में उड़ान भरने पर यह 14 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। और इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड है 15 किलोमीटर। और इसमें दोस्तों अत्याधुनिक बमों से लेकर के कई सारी मिसाइलों को भी इसमें लगाया जा सकता है। इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी कैरी किया जा सकता है और 200 किलोग्राम के बमों को भी ये ड्रोन ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, इसी कारण इसको दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन भी कहा जाता है। और दोस्तों, अमेरिकी सेना इस ड्रोन का इस्तेमाल दुनिया के कई सारे युद्ध में कर चुकी है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक से लेकर के जितने भी खुफिया ठिकानों पर अमेरिका को हमला करना होता है तो दोस्तों वह इसी ड्रोन का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, यही कारण है कि भारत अब इस ड्रोन को खरीदना शुरू कर चुका है। दोस्तों, इतना तो तय है कि मोदी सरकार के गवर्नमेंट में इस वक्त काफ़ी तेज़ी से हथियारों पर खर्च किया जा रहा है और ये होना स्वाभाविक भी है और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि चीन किस तरीके से भारत को लगातार धमकियां दिए जा रहा है और चीन ने भी भारत से लगती हुई सीमा पर S-400 का ही एक छोटा वर्जन यानी कि S-300 को उसने तैनात कर दिया है। दोस्तों, यही कारण है कि भारत अब अपने सुरक्षा चाक चौबंद को लगातार मजबूत कर रहा है और कई सारे अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण भी कर रहा है और खरीद भी रहा है।